अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6D और हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि हमें 4 पॉइंट दिए हुए, ज़ीरो या इसको O कहें, OABC। O जो है हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन मुझे कैसे पता चला कि वैसे O को ओरिजिन ही लेते हैं हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि O पॉइंट किसी और को लिया जाए और इसके जो X और Y हैं ज़ीरो होता है, मतलब बिल्कुल अपने ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो ये ए पॉइंट लिखा हुआ है 2, राइट, एक्स एक्सिस इसका 2 है और वाई एक्सिस इसका 3 के है, और बी 4 एक्सिस इसका 4 के है और सी इसका वाई एक्सिस इसका 6 है। सी का एक्स एक्सिस 10 के और वाई एक्सिस 7 है। 2 का मतलब है कि राइट हैंड साइड पे 2 टाइम्स आगे गया। 3 का मतलब मुझे नहीं पता फिलहाल, क्योंकि ये के है। अगर ये 1 होगा तो 3 के 1 ज़ा 3, 1 2 3 हो जाएगा। ये 2 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे अपवर्ड 6। आप जानते हैं कि x अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती तो राइट हैंड साइड पे जाती है, ये वैल्यू नेगेटिव होती तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है। ये y पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ होता है और y नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ होता है। अल्टीमेटली आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें k की वैल्यू मालूम करनी, लाइक यहाँ पर इन्होंने यहाँ k दिया है, यहाँ k दिया है और यहाँ पर इन्होंने k दिया हुआ है। आपको अल्टीमेटली k की वैल्यू मालूम करनी है और दो सूरत हाल दिए हैं। एक सूरत हाल ये है कंडीशन कि OA और AB आपस में कॉलिनियर हैं। अब कॉलिनियर क्या होते हैं पहले कॉलिनियर समझ लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे इस OABC की कि क्या दिया हुआ है। भाई कॉलिनियर होने के लिए एक ही शर्त होती है, कंडीशन होती है कि आपके पास पॉइंट्स एक सिंगल लाइन के ऊपर हो। ठीक है, OAB आपके पास सिंगल लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हो। सिंगल लाइन के साथ साथ स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो तो वो कॉलिनियर होते हैं। और नन कॉलिनियर के लिए आपके पास पॉइंट कुछ इस तरह से जिगजैग की शेप में होते हैं, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ये नन कॉलिनियर होते हैं। अब जब कोलिनियर हैं तो इनके स्लोप भी बराबर होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब जो इसका स्लोप है वो स्लोप ये चलता हुआ आ रहा है, स्लोप ये यूं चलता चला आ गया, तो जो स्लोप इसका होगा वही इसका भी स्लोप माना जाएगा। तो दोनों के स्लोप बराबर ही, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है। तो अब हम बात करते हैं पहले इनके स्लोप्स के हवाले से, कि मैं इनको स्लोप के हवाले से ले लेता हूँ इनके स्लोप बराबर। और स्लोप इनके इक्वल कैसे ले जाएंगे कि लाइक OA, स्लोप फॉर OA इज इक्वल्स टू स्लोप फॉर AB। ठीक है, हमने AB ले लिया। ठीक है, अच्छा ये स्लोप 1 है मेरा और स्लोप 2 है। लिखने की जरूरत नहीं है 1 2, क्योंकि अभी आगे जाके चेंज होने वाले हैं। अब मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला सिर्फ। आप जानते हैं कि हम फॉर्मूला y2 माइनस y1 लिखते हैं, बोलते हैं y2 माइनस y1 है, लेकिन हम लिखते y2 माइनस y1 नहीं है। हम जो यहाँ पॉइंट्स दिए होते हैं लाइक OA दिया हुआ है तो हम AO लिखते हैं, पहले हमेशा सेकेंड कोऑर्डिनेट लेते हैं और फिर बाद में फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब ये भी M2 है, स्लोप 2, y2 माइनस y1 लिखते y2 माइनस y1 है, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, पढ़ते हैं y2 y1 x2 x1। A और B है, यहाँ मैंने B ले लिया, यहाँ A, यहाँ पर B और यहाँ पर A। अब अल्टीमेटली मुझे इनके पॉइंट्स प्लेस करने। अगर आप A की ब्रैकेट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे y की जगह लिखा हुआ है 3K। अब मुझे y2 y1 के करने में आसानी मुश्किल होती है कि देखना पड़ता है कि y2 कौन सा है, y1 कौन सा है। अब मुझे मुश्किल नहीं हुई, A की ब्रैकेट में गया, उसका सेकंड पॉइंट जो है वो 3K है। O की ब्रैकेट में गया, उसका सेकंड पॉइंट 0 है। इसी तरह से A की वजह से A की ब्रैकेट में गया, उसका x कोऑर्डिनेट पहला पॉइंट देखा वो 2 लिखा हुआ है, और O की ब्रैकेट में फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0 लिखा हुआ है। आसानी हो गई बहुत ज़्यादा। अब B के कोऑर्डिनेट में जाएं, B पॉइंट पे जाएं, उसका सेकंड यानी कि y की जगह लिखा हुआ है 6 और A ब्रैकेट में y की जगह लिखा हुआ है 3K। ये बहुत आसानी हो जाती है इस तरह से। अब B के पॉइंट, B के दोबारा B की ब्रैकेट में जाएं, उसमें x की जगह लिखा हुआ है 4K यानी कि पहला नंबर, और A की ब्रैकेट में जाएं, उसका पहला नंबर है 2 यानी कि पहला मेंबर या पहला एलिमेंट, जो भी कहा जाए आप x कोऑर्डिनेट, अगर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सकता है तो अच्छी बात है। 3K माइनस 0 आपका 3K ही रहेगा, 2 माइनस 0 आपका 2 ही रहा। ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस कभी नहीं हो सकते, इसलिए इनको मत छेड़ें, क्योंकि एक आपके पास वेरिएबल के साथ है और एक आपके पास कांस्टेंट के साथ है। अब आप इनको करवाएं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, विल सी के क्या चेंजेस हमारी इसमें आती हैं। ठीक है, 3K मल्टीप्लाई होगा 4K माइनस 2 से, और ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 6 माइनस 3K होगा। अब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया गिव्स यू 3 4 ज़ा 12 और K स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 और K एज इट इज 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 2 6 ज़ा 12 माइनस 2 3 ज़ा 6K। अब ये 6K यहाँ पर नेगेटिव है, वहाँ जाकर अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा, और फिर पॉजिटिव होने के बाद ये 6K और पॉजिटिव 6K कट के 0 हो जाएगा, इसीलिए मैं इन्हें यहीं पर काट देता हूँ। ठीक है,
ये कट गया। अब यहाँ पे सिर्फ 12 के स्क्वायर बचा और इज इक्वल्स टू 12 बचा। अब ये 12 ने मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करवाएगा डिवाइड, तो हम इसको पहले ही काट देते हैं। के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बच गया। अब आपके पास स्क्वायर हटाने के लिए एक सूरत हाल आती है कि आप इसके ऊपर रूट ले लें। एक तरफ रूट लेते हैं और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव नेगेटिव रूट लेते हैं, ठीक है। हम हमेशा आंसर में स्क्वायर रूट को पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। के का आंसर प्लस माइनस 1 आ गया। ये तो हमारे पास पहली सूरत हाल में के का आंसर प्लस माइनस 1 आ गया। हो सकता है कि दूसरी सूरत हाल में आंसर चेंज आ जाए। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दी उन्होंने दूसरी कंडीशन कही थी कि अगर ओ ए पैरेलल है बी सी के, ये ओ ए पैरेलल है बी सी के, यानी कि एक और लाइन आगे आ रही होगी, हम उसमें यानी कि इसका स्लोप ऑफ ए और स्लोप ऑफ बी सी बनाना है। ये सेकंड कंडीशन है। अब इस वाली बात को भूल जाएं आप कि ये क्या लिखा हुआ था। अब हम इस बात को भूलकर इस बात की बात करेंगे कि ओ ए और बी सी आपस में पैरेलल हैं। चलें जी, हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन शुरू करते हैं अपनी नीचे इसकी। इन्होंने, चलें हम अगले पेज से शुरू कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। उन्होंने लिखा है ओ ए, स्लोप लिखूंगा मैं, जाहिर सी बात है इसका स्लोप ऑफ एम ओ ए बराबर है ओ बी के, और ओ बी बोला है, लेट मी सी वंस अगेन, ओ ए पैरेलल टू बी सी, सॉरी माई मिस्टेक, इट इज़ बी सी एंड बी सी फॉर स्लोप 2, ठीक है, बी सी फॉर स्लोप 2। हम फिर फार्मूला लिखते हैं, चूंकि उन्होंने स्लोप का बोला है इसलिए मुझे स्लोप का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और ये होता है y2 माइनस y1। आप जानते हैं हम बोलते y2 हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। हम लिखेंगे क्या, ओ ए है तो हम ए ओ लिखेंगे, ए ओ स्लोप ऑफ बी सी वही फार्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 बोलेंगे, y2 माइनस y1 पर लिखेंगे नहीं, ठीक है। लिखेंगे हम वही बी सी है तो हम लिखेंगे सी बी, सी यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और बी यहाँ पर। अब अगर आपको आसानी हो जाती है इसमें, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी कि आपको ये स्लोप के फार्मूले में वैल्यूज पुट करने में मुश्किल नहीं हो रही। अगर हम ए की ब्रैकेट में जाएं और उसका वाई कोऑर्डिनेट देखें तो वो है 3k, मैंने 3k लिख दिया। अगर हम ओ की ब्रैकेट में जाएं और उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि दूसरा वाला पॉइंट देखें तो लिखा हुआ है 0। अब अगर आप अपने सामने ए की ब्रैकेट देखें और उसका पहला पॉइंट देखें तो वो लिखा हुआ है 2, और अगर आप ओ की ब्रैकेट में झांकें तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है 0। ये तो पहला वाला पुराना तो सेम वाला सूरत हाल आ गई, ये शायद चेंज है, बी सी है। अगर आप सी की ब्रैकेट में झांकें तो उसका जो दूसरा दोस्त है वो है 7, और अगर आप बी की ब्रैकेट में जाएं तो उसका जो दूसरा वाला बंदा है वो है 6, ये मैंने लिख दिया 6। अब आप जरा सी की ब्रैकेट में झांकें और देखें पहला नंबर क्या है, वो लिखा हुआ है 10k, और अब आप बी की ब्रैकेट में झांक कर देखें कि वहां पहला नंबर क्या है, वो है 4k, तो हमने यहाँ लिख दिया 4k। ठीक है जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3k में से 0 माइनस किया तो इट विल रिमेन एज इट इज 3k, 2 में से 0 माइनस किया रिमेन्स 2, 7 माइनस 6 किया तो 1, और 10 में से 4k माइनस किया तो 6k। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 को यहाँ पर लाएं, 6 3 ज़ा 18, k को k से मल्टीप्लाई किया गिव्स यू k स्क्वायर, और इस तरह से 2 वहाँ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो इट विल गिव्स यू 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी, अब 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, अल्टीमेटली ये वहाँ जाएगा तो डिवाइड करवाएगा, 2/18 हो जाएगा। ठीक है जी, हमने 2/18 लिख दिया। अगर आप देखें तो शायद रिड्यूस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18 हो रहे हैं, तो अब आप इसको रिड्यूस कर दें, 1/9 लिख दिया। चूँकि मुझे k की वैल्यू मालूम करनी है और लेफ्ट हैंड साइड पे अभी मेरे पास k नहीं आया और k स्क्वायर आया, और आप जानते हैं कि स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है एक तरफ रूट और दूसरी तरफ प्लस माइनस रूट। ठीक है जी, अब k पे से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाते हैं आपस में, और k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1 का रूट अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेटर में 1 ही आता है, और 9 का तो आपको ज़रूरत नहीं देखने की, ये 3 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाते हैं। आई होप मैं आपकी मदद कर पाया इस वीडियो को बनाकर सवाल में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।